फोन कॉल और डिफरेंट मोड, और डिस्कस कर सकते हैं कि हम लोग इस चीज को लेके किस किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं जब हमारे पास प्रेशर और स्ट्रेस आता है। मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद जो चीजें हमें डिस्कस करनी थी वो क्या थी कि हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हमें वर्क प्रेशर से बचने के लिए काम आएंगी। उससे पहले मैं आप लोग से साथ एक स्टोरी जो है शेयर करना चाहता हूँ। बहुत मजेदार स्टोरी है, और जिस तरह से आप लोग अपनी पिक्चर स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपको एक सांप दिख रहा है जिसने आरी को जो है जकड़ा हुआ है और उसको जोर से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कहानी कुछ इस तरह से कि एक सांप जो है सिंपल जंगल से भटक कर शहर की तरफ आ जाता है, तो उसको वहां पर एक दुकान दिखती है। दुकान में हल्का सा जो है ना शटर खुला हुआ होता है, तो एक सिंपल कीड़े जो होते हैं और ये सारे सांप वगैरह, इनकी आदत क्या होती है कि जब कोई छोटी सी जगह खुली हुई दिखती है, लाइक बिल हो गया या डिफरेंट जो है जमीन में खड्डे वगैरह हो जाते हैं, तो ये वहां घुसने की कोशिश करते हैं। तो सेम उसी तरह से, क्योंकि वहां पे जो है दुकान का जो शटर था वो नीचे हल्का सा खुला हुआ था, और तो सांप को उस जगह पे घुसने का जो है घुसता है सांप उस जगह पे जाके शटर के नीचे से। तो वो जो शॉप होती है, वो जो दुकान होती है, तो वो शॉप होती है असल असल में जो हमारे पास ये कारपेंटर वगैरह की शॉप्स होती है जहाँ पे लकड़ी का काम हो रहा होता है। और तो उसी तरह से जो है उस कारपेंटर के जो है जमीन पे अलग अलग औजार जो है फैले हुए होते हैं उस दुकान के अंदर। तो सांप जब उस दुकान के अंदर घूम रहा होता है, रेंग रहा होता है, तो अंधेरा होता है, जाहिर दिख नहीं रहा होगा, तो डिफरेंट औजारों से टकरा टकरा के उसको एकदम से जो है वो आरी से जाके टकराता है, जिसको हम सौ भी कहते हैं। तो जैसे ही वो आरी से टकराता है, तो क्योंकि आरी का जो है आगे से ब्लेड होता है, तो उसको हल्की चोट लगती है। तो सांप की ना एक फितरत होती है, या किसी भी जानवर की एक फितरत होती है, या हम इंसानों की भी हम ये कह सकते हैं कि हमारी फितरत होती है कि जो चीज हमें तंग करती है, हमें जो चीज हमें नुकसान पहुंचाती है, हमें चोट पहुंचाती है, हम उसके अगेंस्ट जाते हैं। गौर से सुनिएगा इस कहानी को, हमें इस कहानी से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग उस जो हमें सीखने को मिला आप लोग उसको नोट डाउन करें, हम उसको फिर बाद में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो सांप को जब वो आरी टकराती है, तो वो आरी को क्या करता है कि जकड़ना शुरू करता है। सांप की आदत होती है कि भाई दो तरीके से सांप किसी को मारने की कोशिश करता है, तो उसको डंक मार के या फिर उसको जकड़ के क्यों मारता है कि उस जानवर का या उस इंसान का जो है सांस घुटना शुरू हो जाता है, और उसकी फिर क्या कहते हैं कि मौत वाकई हो जाती है। तो जैसे उसको आरी चोट मारती है हल्की सी, तो आरी के गिर्द जो है जकड़ना शुरू हो जाता है, जकड़ना शुरू हो जाता है। जितना ज्यादा, अब आप नोट करें, जितना ज्यादा वो आरी के जकड़ता जाएगा उतनी ही ज्यादा उसको आरी चोट पहुंचाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर से वो जकड़ रहा होगा उतना ज्यादा उसको चोट लग रही होगी, और फिर उसका सांप का खून निकलता है। और होता है क्या है, एट द एंड सांप पूरी ताकत लगाता है उसको जो है जकड़ने की और उसको मार देने की। सांप ये समझ रहा होता है कि ये कोई जानवर है जिसको, जो जानवर जो है सांप को काट रहा है या उसको नुकसान पहुंचा रहा है, उसको चोट पहुंचा रहा है, सांप उतनी ताकत से जो है उसको जकड़ रहा होता है। एट द एंड आप सोच सकते हैं कि हो क्या रहा होगा, सांप अपने आप को ही चोट पहुंचा रहा होता है। और एट द एंड होता है क्या है, उसको जकड़ जकड़ के पूरी ताकत से जब उसको सांप जो है जकड़ लेता है, तो सांप अपने ही आप को काट चुका होता है आरी की वजह से, आरी के ब्लेड से। वहां पे सांप की हो जाती है मौत। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग भी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ही कर रहे होते हैं, सही है। आ, हमारे पास भी जिंदगी में जब कुछ छोटा बहुत प्रेशर आता है, कोई स्ट्रेस आता है, हम उसके अगेंस्ट जाते हैं। तो जैसे अगेंस्ट जाते हैं, उसके साथ जो हमारे पास इफेक्ट आता है वो क्या होता है कि हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। सेम इसी तरह से जिस तरह से सांप ने अपने आप को आरी से काटा, हम कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में अपने साथ यही कर रहे होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये कहानियां हमारे पास जो है रोज सुनने को मिलती हैं भाई, कि हमारे पास फैमिली मैटर्स में इस तरह से होता है, अल्लाह माफ करे, हमारे पास जितनी तरफ से, अगर खुदा ना खास्ता हमारी पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चों की तरफ से, अगर बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा बहुत भी अगर कहीं ना कहीं प्रेशर आता है ना, तो हम उसको रेजिस्ट करते हैं। हम उसको इतना खतरनाक रेजिस्ट कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर हम प्रोफेशनल में अपने प्रोफेशनलिज्म में आ जाए, हमारे मैनेजर्स हो गए, हमारे सुपरवाइजर्स हो गए, हमारे एचओडीज हो गए, जब वो हमें वर्क डेलीगेट करते हैं, तो हम उसे किस तरह से रेजिस्ट करते हैं।
और उसको हम किस तरह से अपने ऊपर तारी कर लेते हैं कि भाई इतना काम आ चुका है और हमें इस काम को इस डेजिग्नेटेड टाइम में पूरा करना है, क्या होगा, और हम उसको सर पे सवार कर लेते हैं। एट दी एंड हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। जिस तरह से सांप ने उस आरी को जकड़ के अपने आप को ही काट लिया, हम भी कहीं ना कहीं अपने आप को ही काट रहे होते हैं। इसी तरह से हमारे जब मेंटल प्रेशर आना शुरू होता है तो हमारी सेहत खराब होना शुरू होती है। हमारा एक खास चीज इसमें ये है कि